की प्रति भूमिका यानी हम लोगों की कार्य के प्रति ये क्या कार्य है, ये बाबा का दादा का स्थापित किया हुआ विभूति और नाथों का स्थापित किया हुआ, हमारी उसकी ऊपर हमारी क्या भूमिका है, हम क्या करें उसके लिए, ये उसके ऊपर दूसरा चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर और सबसे लंबा है। ये आज पूरा खत्म नहीं हो सकता ये चैप्टर। इस कार्य पद्धति का लाभ प्राप्त करने के लिए आप भक्त जब कार्य केंद्र पर उपस्थित होते हैं तब इस कार्य के संबंध में जानकारी आपको वहां के भक्त जिन्होंने वहां के निराकरण पद्धति जो कि उन्होंने वहां के निराकरण पद्धति का लाभ प्राप्त लाभ प्राप्त कर चुके हैं, उनके द्वारा होती है। लेकिन वो ज्यादा क्या बताते हैं कि मेरा तो ये था काम, वो ये पूरा हो गया, आप भी जाइए वहां पर, आप भी जाइए, होती है कार्य की। लेकिन इस पद्धति का कार्य ये नहीं है। निराकरण दूर करने के बाद तुम्हारे अगले जन्मों की क्या तुम्हें करतूत दी जाए, ये कार्य है द्वारा होती है। कार्य की इससे अधिक पहचान आपको नहीं होती। आपको सिर्फ यही पहचान होती है कि मेरा दुख दूर हो गया, नहीं होती है। हालांकि वो दुख दूर होने में भी समय लगता है। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई फटाफट जादू हो गया और आपको ये हो गया। हर मानव के जीवन से पहचान आपको नहीं होती। हर मानव की जीवन से ये अपेक्षा होती है कि प्राप्त जीवन में उसको सुख, शांति, समाधान, विद्या, संपत्ति, दीर्घायुष्य आदि का लाभ हो। जीवन की स्वाभाविक जरूरतें, जीवन की जो नेचुरल जरूरतें हैं, डिमांड्स हैं, स्वाभाविक जरूरतें और उनकी उचित रूप से प्राप्ति न होने के कारणों का पता लगाना और उनका निराकरण करना, ये इस कार्य पद्धति का सद हेतु है। ये इस कार्य पद्धति का सद हेतु है कि आपके इन चीजों में जो रुकावटें आ रही हैं उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है और कौन से निराकरण से वो दूर होगा, वो सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो ये है। आइए ये उस दिन डर रही थी, आज खेल रही है। बाबूजी, ये उस दिन डर रही थी, आज खेल रही है। उस दिन आई थी ना, ये डर रही थी, आज खेल रही है। लो एनी ये देखो जैसा उनका मुझे दे दो। एक बार देखो ये देखो टेलीफोन ये रखा देख लो। अच्छा, कोई थोड़ा इसके माथे पे लगाओ। अच्छा, जीवन की स्वाभाविक जरूरतें और उनकी उचित रूप से प्राप्ति न होने के कारण का पता लगाना और उनका निराकरण करना, ये इस कार्य का सद हेतु है। ये इस कार्य का सद हेतु है। ये सद हेतु सदगुरु कृपा आशीर्वाद से, ये सद हेतु सदगुरु कृपा आशीर्वाद से और नाथ परंपरा के सिद्ध सिद्धांत पद्धति से। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो है वो ये है, नाथ परंपरा के
सिद्ध सिद्धांत परम पद्धति से मनुष्य को ऐहिक और पारमार्थिक दोनों सुखों का लाभ दिलाने में यद्यपि समर्थ है, 100% परफेक्ट है, फिर भी उसका लाभ प्राप्त करने में विलंब होता है, उसका लाभ प्राप्त करने में समय होता है। आज दादा ने सबसे पहले आपको आपके ये सुख का ज्ञान नहीं दिया, आपको पहले आपके दुख का कारण क्या है, उस कारण का जो पद्धति से जो निराकरण सिद्ध किया, उससे आज 8वीं सेमिनार जो मैं कर रहा था मैंने रोक दी है। 8वीं सेमिनार में सबसे बड़ा यही है, जब दादा ने कारण दीक्षा दी, उस वक्त तक 5 कोश और 3 पिछले जन्म, इनका निराकरण इस पद्धति से हो चुका था कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति से मनुष्य को ऐहिक और पारमार्थिक दोनों सुखों का लाभ दिलाने में यद्यपि समर्थ है, फिर भी उसका लाभ प्राप्त करने में विलंब होता है, उसमें देर लगती है। तब ऐच्छिक सुख प्राप्त करने में विलंब क्यों हुआ? आप अपनी इच्छा के मुताबिक आपको सुख प्राप्त नहीं हुआ, ऐच्छिक नहीं हुआ, इसका समुचित विचार न कर अन्य और कोई साधक आपको अपेक्षित सुख की प्राप्ति जल्दी करा देगा, ये सोचकर आप अपने मार्गदर्शन की दिशा अज्ञानवश, आप अपने जो यहाँ मार्गदर्शन होता है, मार्गदर्शन की दिशा अज्ञानवश बदलते हैं। ऐसे समय आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी न समझकर अनियंत्र मार्गदर्शन के लिए जाते हैं। अनियंत्र मार्गदर्शन यानी जिसके पीछे कोई शक्ति नहीं है, जिसके पीछे कोई शक्ति नहीं है, जाते हैं। इस प्रकार जाने से आपकी दृष्टि में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, परंतु अभी देखिए, फर्ज कर लीजिए कि ये अनगा, इसमें सिद्ध क्या है, सिद्ध अवस्था क्या है? मैं सिद्ध हूं ना, आसन सिद्ध है। आसन क्या है? उप आसन। आसन सिद्ध है। तो जो प्रेरणा आती है, जो ज्ञान आता है, अभी माधव ने क्या बताया आप लोगों को कि विभूति, ये सब साक्षात फोटो हैं। हाजी आज के दिन बाबा दादा का तो आशीर्वाद है, लेकिन सबसे ज्यादा आशीर्वाद कार्य किसका है बता? चलो सूफी का है, मैं बता रहा हूं। हाँ, सूफी में किसका है? छोटे बाबा का है, लेकिन छोटे बाबा के लिए पहले हाजी बाबा, फिर क्या कहते हैं फतेहपुर सीकरी, सलीम चिश्ती, फतेहपुर सीकरी, हाजी हजरत ख्वाजा सलीम चिश्ती। क्योंकि सलीम चिश्ती बाबा सबसे पहले ये चाहते थे कि मुझे सूफी का खिताब मिले, तो उनको सलीम बाबा को
अजमेर शरीफ बाबा ने मना कर दिया कि तुम सूफी मत हो। यही खिताब बख्तियार काकी साहब को दिया। क्योंकि नाथपन तुम्हारे साथ है। जीवन के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि अड़चनों के निवारण के लिए किया गया निराकरण गुरु कृपा आशीर्वाद की धरोहर तथा देन है। गुरु कृपा आशीर्वाद की धरोहर तथा देन है। और गुरु ये बता नहीं सकता कि तुम्हें इस तकलीफ का कारण क्या है। वो तकलीफ दूर हो, उसके वो पद्धति है। आज वो पद्धति आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हैं? बोल। अनाघा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सामूहिक ओमकार साधना। हर आदमी की हफ्ते में एक दिन सेंटर के ऊपर प्रेजेंस। ये दादा ने हमेशा समझाया कि हफ्ते में एक दिन जरूर आओ सेंटर के ऊपर। जब आरती साधना, मुलाकात साधना और ओमकार साधना जब होती है तो आपको लगता है कि हम कर रहे हैं, नहीं, हम सूफ विभूति कर रहे हैं। निवारण किया गया निराकरण गुरु की कृपा आशीर्वाद की धरोहर तथा देन है। गुरु कृपा आशीर्वाद की धरोहर तथा देन है। उसे स्वीकार करते ही उसकी कार्यान्वित कार्य पद्धति शुरू हो जाती है। आपने इसे स्वीकार किया कि हम ये पूजा करेंगे, वो पद्धति शुरू हो जाती है। उस कृपा आशीर्वाद को कार्य के लिए स्वीकारने के बाद आपके जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, आपके जीवन की प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जिनकी तीव्रता आपके जीवन में चक्र रूप में दुख और अशांति पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। दुख और अशांति पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। उन आवर्ती दोषों की तीव्रता कम कर उनको अनुकूल बनाने का काम गुरु कृपा आशीर्वाद करता है। ओमकार साधना क्यों ज्यादा जरूरी है? ओमकार साधना में इस निराकरण के लिए अब तो खैर है, अब तो तुम्हें महाकरण दिशा तो नारायणी अवस्था है तुम सबकी, तो ये अब तो दूर है। लेकिन ये पहले क्या थी? सबसे ज्यादा न्यास सबसे ज्यादा जरूरी था। क्योंकि जो पांचवा न्यास है, यही आपकी प्रतिकूलता, जितने आप उदी लेके बैठते हैं ओमकार के साथ, उतनी विसर्जन आज हो जाती है और उतनी गुरु कृपा आशीर्वाद आपके अंदर धारण होती है। आपके जीवन में चक्र रूप में दुख और अशांति पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। उन आवर्ती दोषों की तीव्रता कम कर उनको अनुकूल बनाने का काम गुरु कृपा आशीर्वाद करता रहता है।
यानी वो एक दिन में नहीं हो सकता, एक दिन में हो जाए तुम्हारा हाथ टूट जाएगा। करता रहता है। दुख और निवारण के लिए, दुख और निवारण के लिए कृपा आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में जो श्रीफल आप भक्त स्वीकारते हैं, श्रीफल नारियल पूजा किया हुआ। पहले इस नारियल की पूजा 7 दिन होती थी। ये पूजा मैंने शुरू करी पूसा इंस्टीट्यूट में, और जोशी जी और मैं करते थे। 50-50 नारियल बनाते थे। स्वीकारते हैं वह आपके लिए गुरु कृपा आशीर्वाद का संरक्षण है। संरक्षण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रोटेक्शन। संरक्षण चक्र ही होता है, किंतु कृपा आशीर्वाद का चक्र देह माध्यम में धारण करने में आप असमर्थ होने के कारण कृपा आशीर्वाद के रूप में श्रीफल के माध्यम का उपयोग करना पड़ता है। श्रीफल के माध्यम आपने क्या किया? सुबह आज आपको मंगल की सेवा दी, भाई इसके ऊपर हल्दी कुमकुम लगाना, आपने रिद्धि सिद्धि लगाई, और आपने उसके बाद 2 अगरबत्ती दिखाई, और फिर जोत जला के आपने श्रीफल की आरती करी, एक फूल रखा। अब जो आपने जो साधन बताया है वो शुरू किया, प्रार्थना करी, तो प्रार्थना करने में हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के लिए, एक पहले ही शब्द ऐसा है, उद्धार के लिए। वो आप तमाम विभूतियों को आप आवाहन कर रहे हैं। और ये विभूति का कार्य आज जो हुआ है, अभी ये रुकने वाला नहीं है। दूसरा युग और दूसरा गुरु कोई पैदा होगा, इसकी साक्ष नहीं है कोई। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? धीरज बाबूजी, गुरु ने अपना स्वरूप सभी प्रतिमाओं के रूप में रखा है। नहीं, अपने आप दे भी दिया सबको। ये नहीं है, ये नहीं, ये तो एक बात है। दादा ने जाने से पहले सब भक्तों को बुला के, और जिनको सेंटर का नियुक्त किया था, उन सबको कहा कि मैंने आज तक जो कुछ भी कमाया है वो मैं सब तुम्हारे अंदर डाल रहा हूं, संक्रमित कर रहा हूं। आगे तुम्हें दुनिया को देना है, ये ख्याल रखो तुम। तो किस सूरत से, मैं भूल गया, मैं कहा क्या कह रहा था मैं? आगे गुरु नहीं आएंगे तो काम जो होगा वो किस तरीके से होगा, कैसे होगा? ये नहीं बोला गुरु आगे क्यों नहीं आएंगे आगे? क्यों गुरु आगे नहीं आएंगे? कोई अब कहा यहाँ अब आगे गुरु नहीं आएगा, क्यों नहीं? साधक बाबूजी, साधक उन्होंने सिद्ध करके रख दिया। श्रीफल आप भक्त, श्रीफल जो आपको दिया, तो वो श्रीफल सिद्ध किया। तो जो आपके 5 कोश हैं, वो 5 कोशों का निराकरण श्रीफल द्वारा, और आपने उसके ऊपर क्या किया? हल्दी कुमकुम और रिद्धि सिद्धि लगाई और जोत से आरती करी। आरती क्या है? आर्तता। आर्तता एक आरती है। आरती उतारो सत, जरा लाओ किताब लाओ, भाषाएं।
आरती उतारो मिलकर गाओ क्या, ऐसे है एक आरती। ये दूसरा एक सीडी में है। ये एक आरती ये भी है बहुत अच्छी। स्वरूप पीछे नहीं देगा जी मामा। अंगा ये आरती तुकारामा स्वामी सदगुरु धामा सच्चिदानंद मूर्ति पाए दागवी आमा। रागवे सागरांत जैसे भाषण तारिले, तैसे है तुकोच उभंग उत्की रक्षिले। तुकिताम तुलनेसी ब्रह्म तुकासी आले, मणोनी रामेश्वरे चरणी मस्तक ठेबिले। ये दोनों आरती ज्ञान राजा महाकैल तेजा। और इसका है आरती हाँ। तुकारामा सेविती साधु संत मनु वेगला माजा। यह कभी सुना नहीं है बाबा। हाँ हाँ। अरे सुनो की आरती में वो पंढरपुर वाले आते हैं तो हर समय आते हैं। आज श्रीफल आप भक्तों स्वीकारते हैं और आपके लिए गुरु कृपा आशीर्वाद का संरक्षक चक्र ही होता है, किंतु कृपा आशीर्वाद का चक्र देह माध्यम में धारण करने में आप असमर्थ होने के कारण कृपा आशीर्वाद के रूप में श्रीफल के माध्यम का उपयोग करना पड़ता है। अब इस कृपा आशीर्वाद के कार्य
कार्य की शुरुआत होने के बाद, ये कार्य की शुरुआत है, होने के बाद जो समय लगता है वह आपके जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल दोष कितने सौम्य हैं। सौम्य मतलब सरल है और तीव्र है, कठिन है और तीव्र है, इस अनुपात पर निर्भर होता है। किंतु ये बात मानना कि गुरु कृपा आशीर्वाद में ही कोई न्यूनता है और यही इच्छा पूर्ति में विलंब होने का कारण है, इस विचार से अपने दुख को और बढ़ाने में आप स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। आप स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। आज आप भक्तों के वांछित सुख शांति की प्राप्ति के लिए जिस कार्य की स्थापना गुरु आज्ञा अनुसार की गई है, इस कार्य के लिए आवश्यक सभी सिद्ध साधन पद्धतियां जिस साधक के माध्यम के रूप में करवानी है, उस साधक को वह पद्धतियां पूर्ण रूप से प्राप्त हुई हैं या नहीं, इसकी उचित पड़ताल समय समय पर श्री सद्गुरु द्वारा किए जाने के बाद ही उन माध्यम को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाने के बाद ही उस माध्यम को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। ये पहचान गुरु का है। हेलो, हाँ सौरभ, नमस्कार। हाँ हाँ, उसमें दे दो या ट्रस्ट में दे दो या संस्था में दे दो। हाँ, वो उसी में दे दो। वो तो देखो, ट्रस्ट के अमाउंट का जो इंटरेस्ट है वो फिर संस्था को ट्रांसफर होता है। वो तुम संस्था में दोगे तब भी उसी में काम आएगा, फिर बोधनी में दोगे तब भी स्कूल के काम आएगा। तो हाँ, बिल्कुल, आप चाहे ट्रांसफर करा दो या आप उसको चेक दे दो, जो भी आपको ठीक हो। हाँ, ट्रांसफर करा दो। मैं भेजता हूं तुम्हें। हाँ, ये तुम ट्रस्ट में दे दो और संस्था में जो तुम ईयरली देते हो वो रहने दो। हेलो, हाँ हाँ, मैं भेजता हूँ, मैं अभी भेजता हूँ। अच्छा, सौरभ श्रीवास्तव को ट्रस्ट की का अकाउंट और ट्रस्ट की क्या EPFC होता है, कोड भेजते हैं। समय श्री गुरु द्वारा किए जाने के बाद ही उस माध्यम को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। इसका ज्ञान न होने के कारण आप भी भिन्न प्रकार से या विचार से साधक को प्राप्त हुआ गुरु प्रसाद, जिसके आशीर्वाद की धरोहर मानव जन्म से परे है, हाँ, मैं उस वक्त आपसे ये कह रहा था कि अभी जो मैं कह रहा था ना कि आज गुरु अब पैदा नहीं होगा क्योंकि जरूरत नहीं है। आज क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आज का जो साधन है, आज आपने साधना करी
तो ये साधना आपने कहां पे करी? पिंड पे। और ये कहां तक गई? ब्रह्मांड तक। उसकी जो ब्रह्मांड की शक्ति है वो आपके अंदर धारण हुई और वो दुनिया को गई। इसलिए शक्ति, जो ब्रह्मांड में शक्ति है, उस शक्ति का पीठ आज गोवा के अंदर स्थापित है और उसका प्रतीक प्रतिमा के रूप में आपके पास है। आप जो आज आप साधना करी, वो आप शक्तिपीठ से उसकी धारणा है और वो आपने प्रतिमाओं में आई, प्रतिमाओं से आपके अंदर और उसके बाद ब्रह्मांड में। तो तीसरे ओंकार से ये सीरियल शुरू हो जाता है। साधक को प्राप्त हुआ गुरु प्रसाद, जिसके आशीर्वाद की धरोहर मानव जन्म से परे है, उस कृपा आशीर्वाद की परीक्षा केवल एक विषयाधीन होकर करते हैं। उसे न कर सीधे सरल मार्ग का अवलंबन करना चाहिए, अर्थात व्यवधानों के निवारणार्थ दिए गए प्रसाद की प्राप्ति हेतु हम अब तक कभी विनम्र भाव से ईश्वर की शरण में नहीं पहुंचे। विनम्र भाव से ईश्वर की शरण में नहीं पहुंचे। रोज अपना विचार बदलते रहते हैं। हाँ, एक दफा एक आदमी से, एक गुरु बंधु से, मुझे उसका नाम तो नहीं याद है, पूना में उनका भाई, वो खड़े हो गया कि दादा मुझे बहुत जरूरी मेरी आज मीटिंग है, मैं वहां जा रहा हूं। तो दादा ने कहा कि अच्छा, अगर तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम हो तो रुक जाओ, वरना अगर तुम्हें जरूरी है तो तुम जाओ। तो उसने कहा कि नहीं, बहुत ही जरूरी है। और उसके तो अच्छा, उनका जाओ। वो चला गया। उसके बाद वो बॉम्बे पहुंचा और बॉम्बे में जिन लोगों के साथ पूना से गया था, वहां पर रेस में पैसा लगा दिया। तो जितना पैसा उसने लोगों से लेके गया था, तो सब हार गया रेस के अंदर। घोड़ों की रेस में ना सब हार गया। वल्लभ का कौन था मुझे याद नहीं आया, शायद एनीवे। तो वो सब पैसा उसमें हार गया। तो उसके बाद दादा पूना बॉम्बे आए, तो वो भी आया कामकाज के लिए। और उसने कहा कि दादा मेरा तो बहुत नुकसान हो गया है, जो इस मीटिंग में जो उन्होंने बताया था वो हो गया। दादा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, वो नुकसान पूरा हो जाएगा। तुम एक काम करो, जाके यहाँ रेस कब होती है? तो उन्होंने क्या कहा, संडे को होती है। और आपकी संडे तुम जाके जो भी तुम्हारे पास पैसा है बचा हुआ वो लगा दो, देखो क्या होता है। वो भी चला गया। तो वो मेरा दादा वो तो चला गया। तो उन्होंने कहा तूने झूठ क्यों बोला था? तू गया था ना, जा अब फिर से लगा दे। फिर लगाया तो सब वापस आ गया। तो उन्होंने सबको खड़े होकर बताया कि ये कृपा आशीर्वाद है। शारदा साहब समझ गए? हाँ, इसलिए झूठ मत बोलो हमसे। दिए गए प्रसाद की प्राप्ति होती है। हम अब तक कभी विनम्र भाव से ईश्वर की शरण में नहीं पहुंचे। हम विनम्र भाव से ईश्वर की शरण में अब तक नहीं पहुंचे। इस बात का एहसास करके दिए गए इस कृपा आशीर्वाद को भक्ति भावना पूर्वक मार्गदर्शन के अनुसार पूजना विधि संपन्न कर उससे एक रूप होना चाहिए। उससे एक रूप होना चाहिए। आज की जो पूजा है, मिसाल के तौर पे आज ये है, तो अब दूसरा विचार नहीं। और अगर आज तुम्हें दूसरा भी काम है
तो भक्तों से कह दो भाई आज नहीं है, आप में से कोई मुलाकात ले सकता है लीजिए, मैं आज नहीं ले पाऊंगा। लेकिन मुलाकात ले रहा है और मन वहां पर है, तो दोनों का ना वो होगा ना ये होगा। बाबूजी, हाँ बाबूजी, आपके ना तीसरे ओंकार क्या कह रही पूनम? पूनम तुम्हारी आवाज कट रही है बेटा। जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी आवाज। ब्रेक हो रहा है नेटवर्क या इस नेटवर्क का चेक करो, 5G क्यों नहीं कर रहे हैं? पूनम दीदी, आपका नेटवर्क वीक है, आपकी आवाज सारी क्रैक हुई है, कुछ नहीं समझ आई। हमारा 5G क्यों नहीं करते नीचे? 5G तो आता है। वो दो चलो फिर पूछना। भक्ति भावना पूर्ण मार्गदर्शन के अनुसार पूजना विधि संपन्न कर उससे एक रूप होना चाहिए। ये है ना सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ श्रीवास्तव कौन क्या? यही है ना? यही हाँ, है ना? हाँ हाँ। पूर्वक मार्गदर्शन के अनुसार पूजनादि विधि संपन्न कर उससे एक रूप होना चाहिए, परंतु इसके विपरीत इसके अगेंस्ट आपकी अपनी भूमिका को स्वयं आपके विचारों के माध्यम को आप व्यवधानों में उलझाकर और चीजों में उलझाकर रखते हैं। इसलिए कृपा आशीर्वाद मनापूर्वक धारण किए बिना आपकी अड़चनें दूर नहीं होंगी। कृपा आशीर्वाद धारण किए बिना आपकी अड़चनें दूर नहीं होंगी। अब हमारे एक बहुत अच्छे गुरु बंधु हैं, साल भर से दुबई में पड़े हुए हैं। साल से भी ज्यादा हो गया। अब मुझे उनकी बहुत चिंता है, क्योंकि धंधा सब दिल्ली में है। दिल्ली आ गए हैं। क्या तुम थी दुबई में? दुबई में तुम? हाँ, पहले थे पर आज हाँ। नहीं, तुम थी या तुम्हारे हस्बैंड थे? दोनों थे। अब वो भी आ गए। बेटा? सारे दुल्हन। हाँ। नीलम, अभी तुम सोचो बेटे कि तुम्हारे पास कितना ही पैसा है। अब जो कुछ तुम्हारे साथ है इस वक्त सिचुएशन उसकी तुम्हें पता है। इसलिए मैं अक्सर प्रमोद को यही कहता हूं कि भैया हमेशा एक बात याद रखना, सब जने, एक बनिया कभी उसका अगर 10 बजे का टाइम है तो कभी भी वो वहां से दुकान पे 10 बजे जाके अगरबत्ती जोत करके अपने ठिये पे नहीं बैठ जाए जब तक वो दूसरा काम नहीं करता। सुबह को तुम दरवाजे के ऊपर स्वास्थ्य क्यों बनाती हो? ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से कितना संबंध रखती हैं, इसका विचार करो। एक रोज आराम से प्रमोद को लेके मेरे पास आओ और अपनी जिम्मेदारियों को सुलझाने का रास्ता मैं तुम्हें बाबा बताते हैं, आगे बढ़ो। बैठ
माँ आप व मदन में उलझाकर रखते हैं, इसलिए कृपा आशीर्वाद मना पूर्वक धारण किए बिना आपकी अड़चनें दूर नहीं होंगी। कृपा आशीर्वाद मन से धारण करना करे बिना आपकी अड़चनें आपकी परेशानियां दूर नहीं होंगी। ये बात समझ में ना आने के कारण विवश होकर ही आप गुरु प्रसाद को स्वीकार करते हैं। विवश होकर आप गुरु प्रसाद को स्वीकार करते हैं और उलझने क्यों नहीं दूर होती, इस पर पूरी तरह सूझबूझ से विचार न कर अपनी मनोवांछना इस कार्य से पूरी न होंगी, यही सोचकर अपनी समस्याओं का हल खोजने के लिए आप अनियंत दौड़ते हैं, बेवजह दौड़ते हैं। पर्याप्ता ये कार्य आपके अनेक जन्मों की सुख शांति संतोष की व्यवस्था करने में सक्षम है। ये रास्ता आपको सुख शांति समाधान देने के लिए सक्षम है, समर्थ है, परफेक्ट है। ये रास्ता केवल आपके अज्ञानी विचारों एवं आचरणों के कारण इस कार्य में न्यूनता लाने का कार्य आप करते हैं। न्यूनता लाने का कार्य यानी ये तो कुछ नहीं है, ऐसा विचार आप करते हैं। वास्तविकता आपकी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति गुरु सामर्थ्य के परे नहीं है। आपकी जरूरत गुरु सामर्थ्य के परे बिल्कुल नहीं है। फिर भी जब तक जीवन में गुरु कृपा आशीर्वाद को आप प्रधान विषय समझ गए, मेन विषय के रूप में स्वीकार नहीं करते, तब तक दुनिया के अनेक साधकों के साधक मार्ग का या निराकरण का लाभ प्राप्त करने में भी आपके जीवन को केवल क्षणिक सुख से अधिक कुछ प्राप्त नहीं होगा। अधिक यानी क्षणिक एक छोटा सा हिस्सा नहीं होगा। पर्याप्ता आपके जीवन में निर्भय तथा निरंतर ऐसी छाया प्राप्त होना असंभव है। आप भक्तगण मार्गदर्शनार्थ आने के पश्चात अपने जीवन का गुरु कृपा आशीर्वाद द्वारा जब निरीक्षण किया जाता है, उस समय प्राप्त जीवन माध्यम में पूर्णता परिलक्षित न होकर वह असंख्य आचार विचारों के निरर्थक कारणों से भग्न प्राय दिखाई देती है। यानी आप आए कि मैं बहुत आप अपनी श्रद्धा बता रहे हैं, लेकिन गुरु एक मिनट में आपकी आंखों से पहचान लेता है कि ये ऊपरी दिखावा है, ऐसा भग्न प्राय दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि आज प्राप्त जन्म का यथोचित ज्ञान यानी जो आपकी जन्म की वो उसकी आपको रूपरेखा नहीं पता बिल्कुल भी। आपके रोज के कार्य करने के लिए आप क्या करें वो नहीं पता आपको। प्राप्त कर योग्य समय पर उस जीवन पर संस्कार आदि की आवश्यकताओं को आप अनदेखा करते आ रहे हैं। आपको दिख रहा है कि ये चीज आगे ये रास्ता गलत है, लेकिन फिर भी चूंकि आप समाज के बंधन में उसको फिर भी करके उसमें आगे बढ़ना है। ये महत्वपूर्ण विधियां जीवन के प्रारंभ बाल्यावस्था से ही दैहिक एवं आत्मिक इन दोनों माध्यमों के विकास हेतु संभाव्य रूप से विकसित होने का मार्ग खोलते हैं। आप जिस दिन आए हैं, सबसे पहले तो आपको ये विचार करना चाहिए, मैंने आपसे कहा कि जिस दिन आप आए हैं, आप नहीं आए,
सलीम बाबा एक आरती सुना करते थे वहां के कव्वाल से, मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या है, तेरे दर का मैं गधा हूँ, मुझे आपने बुलाया ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये मर्तबा मेरी इज्जत बढ़ाई, ये करम नहीं तो क्या है, मैं जमीन पे सो रहा था मुझे पलंग पे सुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। एक बहुत बुढ़ा आदमी थे, तो जब दादा पूना से आते थे तो एक दिन ये बिरमानी आते हैं ना, बिरमानी वहां पर थे, तो ये इंतजाम करते थे सलीम बाबा के दरगाह पे जाने का, और वहां पर सबको 8-10 आदमी दादा आते थे, 2-2 गाड़ियां लेके, और फिर वहां पर जाते थे। विकसित होने का मार्ग खोलते हैं, किंतु देव चिंतन धर्माचरण आदि बातें वृद्धावस्था में ही प्राप्त की जाती हैं। इस अज्ञान मूलक बुढ़ापे में मिलती हैं। इस अज्ञान मूलक धारणा को मूल रूप में धारण कर जीवन का विकास बाल्यावस्था से ही होने से भावी जीवन विकसित होकर इस कर्तव्य की पूर्ति की सक्षमता जिन विधियों से या संस्कारों से प्राप्त होती है, उन संस्कारों को निधि एवं पारिवारिक जीवन से अलिप्त रखकर, अलग रखकर, आप लोग अभी से आप जोगेश और माधव खास तौर से इस बात को बताइए कैसे क्या संस्कार हैं बचपन से। आपका मार्ग क्या कहता है? दादा ने क्या मार्ग बताया है इसका? अगर बच्चा लड़की पैदा हुई तो 13 दिन में, लड़का पैदा हुआ तो 12 दिन में नामकरण करो, 6 महीने में अन्नप्राशन करो, ये विधि है। और 7 महीने तक संवेदना लो, 7वें महीने में गोद भराई करो लड़की की, आगे की पीढ़ी के लिए ये कार्य आज इसी जन्म में उसके साथ है। चालीस दिन का बच्चा हुआ तो या सेंटर के ऊपर लाके उसी नामकरण की रिपीटिशन करो। ये मार्गदर्शन है आज गुरु का। ये रामायण और महाभारत या गीता में नहीं लिखा हुआ है, ये गुरु की पद्धति है। और गुरु की पद्धति के पीछे जितने भी देवी देवता हैं उनकी शक्ति का मिश्रण है, आपके साथ है वो। किंतु देव चिंतन धर्माचरण आदि बातें वृद्धावस्था में ही प्राप्त की जाती हैं। इस अज्ञान मूलक धारणा को मूल रूप में धारण कर जीवन का विकास बाल्यावस्था से ही होने से भावी जीवन विकसित होकर इस कर्तव्यों की पूर्ति की सक्षमता जिन विधियों से या संस्कारों से प्राप्त होती है, उन संस्कारों को निजी एवं पारिवारिक जीवन से अलिप्त रखकर, अलग रखकर आज आप अपने दुखों का निवारण कराना चाहते हैं। लेकिन पहले भक्ति तो करिए, आपको जो रास्ता बताया है उसके ऊपर तो चलने की कोशिश तो करिए, कम से कम 50% तो चलो भाई। जीवन आरंभ से ही ये महत्वपूर्ण जीवन विकसित करने का कार्य, जीवन आरंभ से ही ये महत्वपूर्ण जीवन विकसित करने का कार्य कारण भाव अनादिकालीन शास्त्र परंपरा अनुसार एवं साधन पद्धति के अनुसार मानव कल्याणार्थ आज
भी कार्यरत है, इसका प्रमाण ही ये कार्य है, इसका प्रमाण ही ये कार्य है। बाबा का स्थापित किया हुआ ये कार्य है, ये गुरु प्रसाद है। इसका नाम गुरु प्रसाद क्यों रखा? इसलिए रखा, ये गुरु का प्रसाद। आज इसका नाम क्या दिया गुरु प्रसाद का? जब दादा सम्मान होटल के रूम नंबर 9 में लिखने के लिए गए तो इसका नाम क्या रखा? आधुनिक गीता क्या नहीं रखा? आधुनिक, ये बाबा की आधुनिक गीता है। आधुनिक मतलब इस समय बल्कि इस युग का, बल्कि इस शके का 19 ये जो अभी 40 शक चल रहा है, ऐसी शक का ये कार्य है। इसे आपने कभी जानना नहीं चाहा तथा उस धर्म के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, इसे आपने कभी जानना नहीं चाहा। और जिस घराने में आपने जन्म लिया है उसकी कुल देवी देवता यहाँ खत्म किया था आपने। अच्छा, आज जीवन से संबंधित सुख शांति समाधान की जो हमारी अवास्तविक कल्पनाएं हैं, उन्हें लेकर ही हम सद्गुरु चरणों में लीन होना चाहते हैं। किंतु आपके ढहते जीवन की ओर देखकर सद्गुरु को परम दुख होता है। ढहते जीवन, आपका गिरता हुआ जीवन परम दुख होता है, बड़ा दुख होता है। इसकी कल्पना आप भक्तगणों को कदापि नहीं हो सकती। आज आप भक्तगणों के बिगड़े हुए जीवन का कारण यह है कि जिस धर्म में आपने जन्म लिया है उस धर्म का मतलब क्या है तथा उस धर्म के प्रति आपका कर्तव्य क्या है, इसे आपने कभी जानना नहीं चाहा। और जिस घराने में आपने जन्म लिया है उसकी कुल देवी कुल देवता और इनके लिए जो कुलधन कुलाचार और कुलोपासना होती है, उस विधियों से आपके जीवन के लिए पोषक कृपा आशीर्वाद प्राप्त कराने का कर्तव्य आपने आज तक श्रद्धा और भक्ति से अपनाया नहीं है, श्रद्धा और भक्ति से अपनाया नहीं है। ये मैंने आपको शायद बताया था, ये मेरा अपना ये है। ख्वाजा बंदे नवाज साहब ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी कुलदेवी कौन है, और उन्होंने कहा कि अभी जाओ बेलगांव से सीधे अपने गांव और पूछो कि तुम्हारी कुलदेवी कौन है और कुलदेवता कौन है। तो मैं रामपुर गया, वहां पर जो बचे कुचे लोग थे उन सबसे पूछा, उन्होंने क्या कि कुलदेवी और कुलदेवता भी होते हैं ये तो नहीं पता। हम तो या तो हनुमान जी की पूजा करते हैं या शंकर भगवान की पूजा करते हैं, दूसरी पूजा तो हमें आती नहीं। ये कुलदेवी और कुलदेवता का तो पता नहीं। तब बाबा ने बताया ये कि तुम वहां गए थे वैष्णो देवी, नहीं, तुम वहां गए थे तिरुपति गए थे अपने लड़के की, जब वहां पर उसमें था वो बेंगलोर में,
राजू पहले बेंगलोर में था, हम और मिसेज वर्मा वहां गए थे, राजू के पास 1-2 महीने रहे, तो वो हमें तिरुपति लेके गया बाई कार। तो तिरुपति गए थे, तो तिरुपति में क्या हुआ तुम्हारा? ख्वाजा बंदे नवाज साहब ने पूछा। तो मैंने कहा कि तिरुपति में एक बड़ी लंबी लाइन थी, सुबह 4 बजे जाके उस लाइन में लगना पड़ता था, होटल से गए तो 4 बजे लगना पड़ता था। तो जब हम अंदर पहुंचे 4 बजे से लेके करीब 7, 6:30, 7 बजे, तब वहां के पुजारी ने बुलाया कि आप आओ यहाँ, इनको बुलाओ अंदर। तो मैं, राजू, मिसेज वर्मा, ये सब गए और उन्होंने, उस पुजारी ने कहा, एक हार मंगवाया कि इनको जल चढ़ाओ और ये हार इन्हें पहनाओ और इनके पैर धोए। तो उसने कहा कि कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ेगा, 10 मिनट का एक टाइम इनको है। तो बोले इतने जन्मों की तुम्हारी पुण्याई नहीं, जो वो बाकी थी, कुलदेव की सेवा बाकी थी, वो उन्होंने, तिरुपति महाराज ने पूरी करी है। तो तुम्हारे कुल देवत तो वो हैं और तुम्हारी कुलदेवी भी है, कुलदेवी हैं। तुमने दादा का, दीपक का, विजय का, इन लोगों का टिकट बुक कराया था। दादा ने कहा था कि तिरुपति वैष्णो देवी जाना है, तो तुम भी जा रहे थे, तो क्यों नहीं गए? तुमने दादा से कह दिया कि वहां पर बर्फ गिर गई है और ये क्या कहते हैं, सड़क टूट गई है, अब नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें अपने काम आ गए थे। वो आज तक तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुमने वहां एक लड़की बैठी हुई है जो तुम्हारे इंतजार में है, वो तुम्हें मार डालेगी, क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहती थी और तुमने दूसरी लड़की से शादी कर लिया, और उसके बाद भी 2 जन्म हो गए, वो 2 जन्म से इंतजार कर रही है। तो अपनी दोनों फोटो रखो। तो मैं ये प्रमोद का जो वो है, इसकी नीलम की बड़ी बहन है, शायद छोटी है या बड़ी है, छोटी बहन है ज्योति, उसका हस्बैंड दीपक नाम है ना, दीपक। वो बहुत जाता था कुलदेवी, तो मैंने दीपक से किया कि मुझे वैष्णो देवी का फोटो ला दे। अरे उसने कहा कि मैं अभी, आप जल्दी अभी आ जाओ। तो मैं मालवीय नगर गया, तो उसने पीछे की दुकान से कुलदेवी का फोटो खरीद दिया, तो मैंने वो रखा। तिरुपति महाराज का फोटो मैं पहले ही लाया था जब गया था, वो रखा। मेरा सब कहना यह है कि इस बात का कि इतने सब कुछ ये रास्ते हैं कि जो गुरु कृपा, लेकिन इस सब के अंदर ये सब करने में 22 साल लगे। ये सब करने में 22 साल लगे। एक बहुत अच्छा, 2 बड़ी अच्छी गजलें हैं। गुजरे हैं आज हम किस किस मुकाम से, गुजरे हैं आज हम किस किस मुकाम से, 2 गज जमीन भी न मिली कूहे यार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े
दयार में 2 गज जमीन भी, ऐसा। और एक और है, कौन कहता है धीरज, कौन कहता है जिस सजा है मुझको, जिस जानते हो ये जन्म, कौन कहता है जिस सजा है मुझको, एक हल्का सा छोटा सा किरदार मिला है मुझको। कौन कहता है जिस सजा है मुझको, एक हल्का सा, बहुत ही मामूली सा, छोटा सा किरदार रोल मिला है मुझको। जब लोग तारीफ करते थे तो पहले पैर छूते थे, आगे फिर पैर तो मैंने सुबह आसपास कर लिया। तो सुबह छू लिया तो इस साल की सुबह तूने छू लिया तो इस साल की सब हो गया बराबर। तो लगता नहीं है दिल मेरा, उसमें एक फ्रेज और है, उम्रो दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रो यानी उम्र को के दराज उसके जो बढ़ा के भगवान से मांगी तो वो मांग के, उम्रो दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, लगता नहीं है दिल मेरा धीरज के क्यों भाई, मोहम्मद रफी को सुनने में क्या कुछ बुरा लग रहा है तुम्हें? तुम्हारा कोई मुकदमा है क्या? नहीं बाबूजी, मुझे कहीं जाना भी है, 12 बजे जाना था। मैं तुम्हें तो दुनिया में होटल में जाके बैठेगी, कुछ खाएगी वहां पर? मैं मंगा लेती हूँ, जाती नहीं हूँ, मंगा लेती। थैंक यू। और जिस घराने में आपने जन्म लिया है उसकी कुल देवी कुल देवता और इनके लिए जो कुलधन कुलाचार और कुलोपासना होती है, उन विधियों से आपके जीवन के लिए पोषक कृपा आशीर्वाद प्राप्त कराने का कर्तव्य आपने आज तक श्रद्धा और भक्ति से अपनाया नहीं है। श्रद्धा और भक्ति से आपने आज तक अपनाया नहीं है। जिन जन्मदाता माता पिता ने आपको इस जन्म में जन्म दिया, उन माता पिता के ऋणानुबंधों की पूर्ति करना ये जीवन में आपका कर्तव्य है। ये जीवन में आपका कर्तव्य है। लेकिन आज माता पिता को पूछता कौन है? ये कर्तव्य भी आप भूल चुके हैं। प्राप्त जन्म में आपको मिला हुआ सुख, प्राप्त जन्म में आपको मिला हुआ सुख, और वह भी जरूरत से ज्यादा होते हुए भी अधिक सुख की प्राप्ति का लालच लेकर आप सुख की छाया के पीछे भागते रहे, सुख की छाया के पीछे भागते रहे। किंतु इस प्राप्त जीवन में अन्य लोगों को भी तनिक सुख और समाधान देकर अपनी ताकत के अनुसार दान धर्म परोपकार आदि करना, यह कर्तव्य इस जन्म का उद्दिष्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको आपने कभी जाना नहीं। इसके अलावा आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को स्वीकार करना था। इसके अलावा आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को स्वीकार करना था। वह यह है कि आज प्राप्त जन्म जो व्यतीत
करने में खर्च हो रहा है, आज का जन्म वह यह है, आज प्राप्त जन्म प्रेजेंट लाइफ जो व्यतीत करने में खर्च हो रहा है, उस जन्म की प्राप्ति आपको जन्म जन्मांतर ऋणानुबंध और जन्म का ऋणानुबंध के अनुसार हुई है। इन दोनों ऋणानुबंधों को दैहिक जीवन कहते हैं। इन दोनों ऋणानुबंधों को दैहिक जीवन कहते हैं। इस दैहिक माध्यम को जो दो अवस्थाएं यानी जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म, इनके सहयोग से कार्य करना है, उस माध्यम पर बाल्यावस्था से ही संस्कार विधि कर भावी जीवन के कर्तव्य की जिम्मेदारी निभाने का सामर्थ्य आप भक्त भाविक दे नहीं सकते। इसके विपरीत आज जीवन के यानी आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, तो आप दे कैसे सकते हैं इसको। लेकिन इसको कैसे दे सकते हैं, उसकी सोच आपको करनी है। आज गुरु मार्ग में आज के दिन कम से कम आपको ये पता है कि अगर आपने आज आपकी तनख्वाह 100 रुपए है तो 75 रुपए आपके हैं, 25 रुपए में समाज है, गरीब है, एजुकेशन है, ये सब है। 100 रुपए में 100 रुपए में आप सब आपका नहीं है। आपके पास पिछले जन्म का ऋण भी है, आप लेके पैदा हुए हैं, और आज आपकी औलाद भी ऋण लेके पैदा हुई है। उन दोनों को कैसे निपटारा हो, उसके लिए ये दान धर्म है। आज जीवन व्यतीत करते समय आपके जीवन के आसपास जो अनावश्यक विषय हैं, उन विषयों की प्राप्ति कितनी जल्दी से होगी, इस आकांक्षा से आप व्यस्त हैं। इसलिए जन्म कर्म यानी देहातीत अवस्था को अपने आप के आसपास जो ऐहिक विषय हैं उनके अधीन किया है। ऐहिक विषय हैं उनके अधीन किया है। इस प्रकार इस देह की अधिक विषयाधीन होने की, देह की अधिक विषयाधीन होने की क्रिया होने के कारण जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म दोनों अवस्थाएं परस्पर एक रूप दिया है। अच्छा, रख दे बेटा, तो बाबा के पास सामने रख दे। उनको टेबल पे रख, टेबल। राजेश, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें हफ्ते में एक दिन, संडे के दिन चाहे साधना में तुम्हें आना होगा। ठीक है। वायदा? प्रॉमिस? जी। जेंटलमैन प्रॉमिस? पक्का। हाँ। इसके पैसे ले लूंगा, कोई बात नहीं। ना। अरे कोई बात नहीं बाबूजी। नहीं, प्लीज तुमने लेके आई, ये कम है। बता पैसे। 1000 रुपए। 1000 रुपए दे दी। 1000। कन्विंस? सब मिला के। थैंक यू। ओके। ऊदी ले बेटा। पवन आया था, उसको भी मैंने समझाया, क्योंकि अभी सब ये बजाज उनको जरूर शांति मिलेगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसका जरा सोचो। जिससे जब भी चाहो आके अलग से बोलो। अच्छा, इस प्रकार इस देह की अधिक विषयाधीन होने की क्रिया होने के कारण जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म दोनों
अवस्थाएं परस्पर एक रूप होकर सहयोग करने के बजाय प्रधान माध्यम के रूप में केवल दैहिक जीवन व्यतीत कर रहा है, दैहिक जीवन व्यतीत कर रहा है। इससे जीवन राजेश, एक 8-10 डिब्बे ड्राई फ्रूट की दिवाली के टाइम और चाहिए होंगे, तो जरा सा मुझे एक डिब्बा दिखाओगे जिसका वजन कम से कम 3 पाव 1 किलो हो, जिसमें काजू बादाम और डब्बा तो नहीं, ट्रे मिल जाएगा बाबूजी। है, ट्रे मिल जाएगा, डब्बा तो नहीं, ट्रे मिल जाएगी, उसमें करीब 400 ग्राम सामान आ जाता है। अच्छा, देखो जरा एक सैंपल भिजवा देना। ठीक है भाई, ठीक। इसके बजाज के लड़के ने यह काम शुरू किया है, ये ड्राई फ्रूट्स का, तो आप लोगों को भी बहुत तकलीफ में है, आप लोगों को भी कुछ जरूरत हो तो इसे बता सकते हैं। इसे जीवन व्यतीत करने की जो मूलभूत नींव है और जो शास्त्रीय दृष्टि से जीवनोपत्ति मीमांसा में बताई है, उसके विपरीत आप अपना जीवन व्यतीत करने पर आपकी इच्छाएं और अपेक्षाएं पूरी कैसे होंगी? अब जिन अपेक्षाओं को लेकर आप आए वे अन्य व्यक्तियों को प्राप्त हुए सुखों का विषय है, अन्य व्यक्तियों को। यानी दादा का कहना यह है कि जो आप मांगने आए हो हमसे, वो आपका नहीं है। अरे जोगेश के पास, माधव के पास मर्सिडीज गाड़ी है, क्योंकि इनके पास है, जोगेश का नाम मैंने पहले लिया था, इनका मर्सिडीज नहीं है, तो माधव के पास मर्सिडीज है। अब जोगेश सोच रहा है माधव मर्सिडीज से आ गए तो मुझे नहीं है, इसके लिए आपने बीड़ा लगाया है अन्य व्यक्तियों। इस विचार को लेकर आप मार्गदर्शन के लिए आए, किंतु जिन अपेक्षाओं को विचार के रूप में आप देह के माध्यम से व्यक्त करते हैं, वह माध्यम इन अपेक्षाओं को पूरी करने में आपके अज्ञान के कारण कितना असमर्थ है। धीरज, अरे तुझे याद है आज मैंने तेरी पुरानी वैगन आर तूने मुझे बेची थी। अपेक्षाओं को पूरा करने में आपके अज्ञान के कारण कितना असमर्थ है, इस पर विचार आप नहीं करते। इसका कारण देह माध्यम की व्यक्त क्रिया कर्म के रूप में आप अनुभव करते हैं। देह माध्यम की व्यक्त क्रिया यानी जो के देह मतलब आचरण करता है, जो आचरण करता है। यानी जो आप देख रहे हैं वो उसकी आप इच्छा करते हैं। आपने आंखों से देखा तो ये आपका ये सूक्ष्म देह है, ये मांगता है उसे। स्थूल देह मांगता है और रूप में आप अनुभव करते हैं, किंतु देह माध्यम का अव्यक्त कार्य यानी आपकी इस फल प्राप्ति अव्यक्त होती है और वह जानने के लिए गुरु मार्ग को निष्ठा से स्वीकार किए बगैर उसकी अनुभूति नहीं होती। मैं गुरु मार्गी हूं ये कहना ठीक नहीं है। मैं गुरु मार्गी हूं इसको किसको कहना चाहिए? जोगेश गिरोवर साहब को।
धीरज शारदा को, मगर इंडोनेशिया में बैठ के गालियां दे रहा है। आपकी दैहिक स्थिति और उसके कारण जीवन की ढलती अवस्था से आपका जीवन अविकसित अवस्था में होता है। आपका जीवन अविकसित अवस्था में होता है, इसलिए आपकी अधूरी इच्छाएं और आकांक्षाओं से भरा हुआ अधूरा जीवन जब सद्गुरु चरणों में आता है, अधूरा जीवन जब सद्गुरु चरणों में आता है, तब आपके अज्ञान के बारे में श्री सद्गुरु ने किसी भक्त का अनादर या तिरस्कार कतई नहीं किया है। इसके विपरीत आपके अज्ञान के कारण आपका अपमान कभी भी नहीं किया। इतना ही नहीं, अपितु आपके भविष्य की पूर्ति करने के लिए साधक अवस्था में जो माध्यम है उसे आपके कार्य के लिए तैयार किया है, उसे आपके कार्य के लिए तैयार किया है। ये गुरु की विशाल गुरु कृपा इस जन्म में आपको बिना किसी प्रयास के प्राप्त हुई है। इसको आत्मीयता से जतन कर उस कृपा के चिंतन में अपना बचा हुआ जीवन बिताना, यही आपके इस जन्म की सार्थकता है। आज आपका बचा हुआ जीवन इसी में गुरु की कृपा में बताना। अब ये नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत है आपके पास, सबके पास टाइम है, लेकिन उस टाइम को यूटिलाइज कितना करना है। अरे भाई, हम दिन में सोते कितने हैं, और 50 चीजें हैं। जीवन के अनेक ऐहिक विषयों की प्राप्ति के लिए हम जिंदगी भर कष्ट, मान अपमान, मिन्नतें, घूस, सच झूठ आदि का सहारा लेते रहे हैं, सच झूठ आदि का सहारा लेते रहे हैं, फिर भी इन विषयों की पर्याप्त प्राप्ति नहीं होती। इसके विपरीत आपके पास श्रद्धा, भक्ति, सबरी, परोपकार, दूसरों का हित चिंतन, ईश्वर और धर्म आदि का अभाव होते हुए, इन सब की अभाव होते हुए भी श्री सद्गुरु कभी भी आपकी ओर पीठ ना कर कर, कभी भी आपकी ओर पीठ ना कर कर करके आपके आगमन की आतुरता से, आतुरता यानी मन से चाहकर, मन से, बेचैनी से इंतजार करते हैं कि वो मेरा बंदा आता होगा, बेचैनी से इंतजार करते हैं। आपकी ओर पीठ ना करके आपके आगमन की आतुरता से प्रतीक्षा कर आपको अपने पास बिठाने का महाभाग प्राप्त करते हैं, आपको महाभाग गुरु करते हैं। तभी आपको इस जन्म में गुरु प्राप्ति हुई, यानी निश्चित रूप से क्या हुआ इसका हर कदम पर अनुभव होगा। इस अवस्था को भक्त ने प्राप्त करने को ही गुरु साक्षात्कार कहते हैं, गुरु साक्षात्कार कहते हैं। अभी जो आज माधव ने बताया ये साक्षात्कार नहीं था, आत्मस्वरूपी दत्ता प्रेमल तू माता अत्रिसुधा अवधूता। हाँ, जोर से बोलना। हाँ, ये आरती इतनी, आप भक्तों का जीवन ढलने या आपका देह माध्यम अपेक्षित सुख और शांति पाने में असमर्थ क्यों हुआ, इसका विवरण ऊपर किया गया है, इसका विवरण ऊपर किया गया है। ये सब आप लोगों ने इस तरीके से आप लोगों ने जीवन गुजारा,
ये इसका दुख का कारण है। अब इस प्रकार ढले हुए और सुख और शांति प्राप्त करने में असमर्थ हुए आपके दैहिक जीवन को वास्तव में कुदरती नियम के अनुसार आप स्वयं ही पूर्ववत और शक्तिमान बनाकर इच्छित सुख शांति समाधान को सुलभता से प्राप्त करने का मार्ग परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने बनाया है। अभी देखिए, ये बात बाबा ने या दादा ने हमने बनाया है ये नहीं कहा, परमेश्वर ने बनाया है, उनकी इच्छा। किंतु इसका अनुभव या लाभ आपको तब प्राप्त होगा जब श्रद्धा और निष्ठा से आप अपना जीवन भगवान को समर्पित करेंगे। साईं बाबा के दो ही स्लोगन थे जब वो धरती पे थे, राम जी भला करें या अल्लाह मालिक। नींद आ रही है? इसका मतलब सुबह 12 बजा है, 1 बजने में 10 मिनट पे खत्म करूंगा और जल्दी करूं। आप अपना जीवन भगवान को समर्पित करेंगे, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की कृपा से जब आप इस संसार में जन्म लेते हैं तब पूर्व जन्म में आपका क्या हुआ, आपका किया हुआ धर्माचरण, पूर्ण संचित यश, परोपकार और दूसरों के हित के लिए सद्विचार आदि का समावेश पूर्ण कर्म इस संख्या से होता है। ये सब पूर्ण आपका जन्म होने के बाद आपके नश्वर देह के साथ अर्थात पंच भौतिक देह के साथ एक रूप नहीं हुआ होता है। इस पूर्ण के कुछ भाग की आवश्यकता जीवन असमर्थ और दुर्लभ होने के बाद उसे फिर से उभारने के लिए आपको होती है। ये परमेश्वर को ज्ञात है, इसलिए उस ईश्वर ने ये पूर्ण संचय सुरक्षित रखकर भविष्य में आपको जब इसकी जरूरत होती है तब उसके सदुपयोग के लिए कार्यान्वित करने का स्वाभाविक कुदरती धर्म इस संसार में निर्माण किया है। कुदरती धर्म संसार में निर्माणित किया है। नश्वर देह, ये देह नश्वर है। नश्वर देह जिसके माध्यम से इस संसार में जन्म लेने के बाद आपको इस कर्तव्यों की पूर्ति करने का महान कर्तव्य करना है, हम वही नहीं करते ना। अभी हमें इस जन्म में हमें जो दुख है वो दुख नहीं है, पिछले जन्म के कर्म को भुगतना है। वो जन्म के कर्म को भुगतने के लिए दुख है, उसको भुगतना चाहिए। उस नश्वर देह की कुदरती रचना कुदरत यानी ईश्वर ने किस प्रकार की है, क्या इतना तक आपने कभी जानना चाहा? आप आईने के सामने खड़े रहेंगे तो आपकी जिस नश्वर देह देह का प्रतिबिंब दिखाई देता है। माधव, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे सांस फूल रही है और ये सब हो रहा है, तो मैं कल्याण बनर्जी से दवाई लेता, यानी 8-10 साल से ले रहा हूँ। बड़ी पुरानी प्रिस्क्रिप्शन है, तो शुभ्रा से मैंने मंगाई है। तो मैंने वो उसी वाली दवाई जरा बंद की है, मैं इसलिए ले रहा हूँ। उन्होंने 4 दी है, 3 दफा में 4-4 गोली। बड़ा बुरा कोल्ड कफ, गला बहुत ही खराब है। डैडी को भी वही है। डैडी को भी यही है। डैडी को भी यही हो रहा है, खांसी और
2 दफा न्यूमनाइजर ले रहा हूं और 2 दफा स्टीम ले रहा हूं। फेराकाट सुबह लेता हूं, डोलो शाम को लेता हूं। उस देह में और 2 देह में देह का भी संभाव होता है। इससे आप प्रायः परिचित नहीं हैं। इसके कारण जीवन के कर्तव्य पूर्ति के लिए कौन से कर्म आवश्यक हैं और कौन से आवश्यक सुविचार करना आपके हित में है, ये आप नहीं जानते। आम एक फल है, आप जब उसको हाथ में लेते हो तब उसकी 3 अवस्थाएं दिखाई देती हैं। फल का ऊपर का छिलका, अंदर की गिरी और इस फल की निर्मिति जिस तत्व से हुई है वह बीज, गुठली। इस फल की निर्मिति के समान ही हम मानवों की भी निर्मिति भगवान ने की है। वह इस तरह है कि जिसे हम देख पाते हैं वह नश्वर देह, जिसे हम देख पाते हैं वह नश्वर देह तथा उसके अंदर सूक्ष्म देह और कारण देह, ये 3 अवस्थाएं एक में ही होने वाला जो माध्यम है वह हमारा देहिक जीवन है। इन तीनों सूक्ष्म देहिक जीवन है और इस जीवन को निरंतर सुख शांति का लाभ होने की आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए इन तीनों ही देहों का संपूर्ण विकास योग मार्ग और योग आचार विचार से होना आवश्यक है। आचार विचार से होना आवश्यक है। यदि आपको आम खाने की इच्छा हुई तो वह इच्छा कब पूरी होगी? प्रथम अवस्था में यह फल कच्चे आम की अवस्था में होता है, दूसरी अवस्था में वह गदराया हुआ होता है और तीसरी अवस्था में वह पका हुआ कहलाता है। ये 3 देखा ही अवस्था है। इन तीनों ही अवस्थाओं की परिपूर्ति के फलस्वरूप इस फल का पूर्ण विकास होता है। आपको जो फल सेवन की इच्छा हुई है उसकी पूर्ति के लिए केवल इच्छा हुई है, इसलिए यदि आप कच्चा आम खाओगे तो वह खट्टा लगता है। यद्यपि खट्टापन का अनुभव देना यह आम का मूलभूत गुण नहीं है, यह आम का मूलभूत गुण नहीं है। फिर भी जो फल पूर्णतया परिपक्व नहीं हुआ है उसे आम केवल अपने इच्छानुसार सेवन करोगे तो आम का जो मूलभूत गुण धर्म नहीं है उसका आपको अनुभव मिला, यानी खट्टा लगा, तो वह दोष आपका होगा या आपके स्वयं का। इसी प्रकार आपका ये जन्म, ये आपके अनादि जन्म का एक परम पवित्र फल इस रूप में भगवान ने आपकी गोद में रखा है, परंतु इस फल की संभाव्य कार्य दिशा अज्ञान के कारण न समझने से वह पवित्र फल हम अपनी गोद से निकालकर खुलेआम रखते हैं। और इसमें हमारा हेतु ये है कि मैं दुखी हूं, ये बात हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे बराबरी के और हमारे जैसे ही जो अज्ञान होते हैं उन्हें जाहिर हो, लेकिन क्या वे आपके दुख में शरीक हो सकते हैं? नहीं। क्या वो आपके दुख में हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन का ये पवित्र फल खुलेआम रखा है। इसकी अपेक्षा जो परम पवित्र फल स्वरूप जीवन आपके हिस्से में आया है उसका ज्ञान गुरुजनों के पास जाकर भक्ति भावना और विनम्रता से पाकर इस फल को जब आप पहचानोगे तब आपको भगवान की अगाध लीला पर गर्व होगा, अगाध लीला पे गर्व होगा। और जिस वाणी से कई ऐहिक सुखों की मांग आप करते हैं उसी वाणी से आप
उस सर्वव्यापी और सर्वक्ष परमेश्वर को कहेंगे कि मेरी मांग अब एक ही है कि तुम अपने चरणों में मुझे निरंतर स्थान दो। अब चरणों में निरंतर स्थान दो। अब ये परम पवित्र फल यानी आपका आज का ये जीवन जो आपको महत्व प्रयास से प्राप्त हुआ है, महत्व प्रयास यानी बहुत मेहनत करने के बाद प्राप्त हुआ है। आज आप यहां बैठे हैं तो ये प्राप्त हुआ है। आपने आपके मन में 1000 दफा ये विचार शुरू में आए होंगे, जाएं या ना जाएं, ये मार्ग को अपनाएं या ना अपनाएं, ये पूजा करें या ना करें, क्योंकि जो पुरानी देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है पूजा में, उनका क्या करें। इस उससे आप रोज विचार में थे आप, लेकिन आज आप नहीं हैं। लेकिन आप में आप नहीं हैं, हजार आदमियों में आप इतने लोग हैं। हजारों में हाँ, 1000 आदमियों में इतने लोग बचे हैं जो इस मार्ग में है। ये आशीर्वाद है बाबू, ये आशीर्वाद है गुरु का, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये गुरु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और इसको मानना तो एक बात है निधीश, क्योंकि ये विचार नहीं करना चाहिए कि इसको हम मान रहे हैं तो अब हमें सब सुख है, पैसा, बीवी, बच्चे, समाज, सब तुम्हारी। आज भी तुम्हारी 10 आदमी निंदा करेंगे। ये प्राप्त देह और उसमें समाये हुए 2 देह, ऐसे 3 देह अर्थात नश्वर, सूक्ष्म कारण, इन तीनों देहिक माध्यमों को पूर्व के अनेक जन्मों में जो कार्य अधूरा रहा है उसे पुनश्च इस जन्म में प्राप्त करना है। इसलिए जन्म प्राप्ति की कितना बड़ा साधन है ये, कि आपके पूर्व जन्मों में जो आपके अधूरे कार्य रह गए हैं उनको ये जन्म आपका प्राप्त कराएगा। तो अगले, इसीलिए दादा ने कहा है कि ये जो मार्ग है बाबा का, 7 आपके 7 जन्म और 7 पीढ़ी के लिए है। सात जन्म और 7 पीढ़ी में तो 3-4 युग गुजर जाएंगे। लेकिन अभी ये हर हफ्ते जूम पे बैठते साधना से एक साथ ऋणानंद का कार्य यथोचित रूप से उन माध्यमों को सौंपकर भगवान से इन देह की रचना योग्य कार्य के अनुसार की है। भगवान ने इस देह की रचना इस योग्य कार्य के लिए की है। यह रचना हर एक को शायद ना मिले, मेरा ख्याल है। नश्वर देह को जन्म कर्म, नश्वर देह को जन्म कर्म, ऋणानुबंध, सूक्ष्म देह को जन्म जन्मांतर ऋणानुबंध और कारण देह को देवाधिक ऋणानुबंध। यही है कि ये जन्म मरने के बाद आपको कर्म से जन्म ना हो, या तो
धर्म से हो, और धर्म से भी या तो कार्य जन्म हो या कारण जन्म हो। एक दफा कहा था कारण ऐसा गुरु कुणा नाम जे सहज लीला दाग की, ये कार्य है। देवाधिक ऋणानुबंध इस प्रकार समावेश कर इन तीनों तत्वों की जानकारी होने के लिए नश्वर देह को बुद्धि माध्यम सूक्ष्म देह को मन और कारण देह को चित्त माध्यम इस प्रकार देह रचना की है। शेष दो ऋणानुबंध मातृपित और इतरेजन ये नश्वर देह के बाहर चक्र रूप में अस्तित्व में है, देह के बाहर हैं, तो इनको जरूरी नहीं है कि ये फिर से हमारे साथ हो। अब हमें अपने सुख शांति और समाधान से जीवन जीने के लिए जिन अत्यावश्यक माध्यमों की जरूरत है, उन माध्यमों को ईश्वर ने आपको आस्था पूर्वक और विचार पूर्वक आपके न मांगने पर भी भेंट की है, आपके न मांगने पर भी भेंट की है। तो फिर उस भगवान का भक्त होने में आप भक्तगणों को हीनता की भावना क्यों महसूस होती है, इसे मैं पिछले अनेक वर्षों से समझ नहीं पा रहा हूं। दादा कहते इसे मैं अनेक वर्षों से समझ नहीं पा रहा हूं। असमर्थ और ढले हुए इस जीवन को फिर से उबारना आपको आसान और स्वाभाविक हो, इसलिए भगवान ने आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का कुछ हिस्सा बचा रखा है। पुण्य जन्मों का कुछ हिस्सा बचा रखा है। वो जो पुण्य जन्म के कुछ बचे हुए कर्म है, वो आपको यहां लिया है, ये ऊपर निर्दिष्ट किया है। इसका अर्थ व पूर्ण कारण दे अर्थात देवादिकों के माध्यमों में समाविष्ट हैं। जब नया जन्म लेने पर और पुनश्च निश्चित रूप से ईश्वर भक्ति को स्वीकार करके व कर्तव्य बुद्धि से निभाने का प्रयत्न आप करोगे, तब ये भक्ति देवादिकों तक यानी कारण देह तक पहुंचकर आपके हिस्से आई हुई और भगवान ने आपके भावी आयुष की व्यवस्था करने के लिए जो धरोहर रखी है, वह इस जन्म में ढले व असमर्थ जीवन को पुनश्च चैतन्य प्राप्त कराने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। उपयोग में लाई जा सकती है। अब ये आप हमारे ऊपर है। आज और कितना आसान साधन है, रोज ओमकार साधना करना और प्रार्थना करना। बृहस्पति को पहले बृहस्पति और मंगलवार था, अभी हमने बृहस्पति और संडे रखा है। सुबह को 3 आरती, लेकिन शाम को तो रोज आरती है। लेकिन मेरा एक जरूर सबसे रिक्वेस्ट है कि हफ्ते में एक दिन जरूर आकर यहाँ पर, ये दादा का आदेश था कि हफ्ते में एक दिन सेंटर पे आओ। 1.25 रुपया उस जमाने में था, 1.25 रुपया यहाँ चढ़ाओ और ऊदी लेके जाओ। 1.25 रुपये का मतलब क्या महत्व है? 5 कोशों के लिए बाबूजी, 5 कोशों के लिए। हाँ, बराबर बोली। दुबई में तूने कुछ सीखा 5 कोशों से, क्योंकि कमी हमारे कोशों में है। बाबूजी यहीं पे रोकते हैं? यहीं पे रोकते। हाँ बोलो। यहीं पे रोकते। मीटिंग है, लंच वक्त पे ध्यान है। खैर ये तो चैप्टर बहुत लंबा है, करीब 24-25 पेज का है। ये पैरा कर लो।
ये हो गया आपका वहाँ पैरा? नहीं पैरा नहीं है, थोड़ा 1-2 लाइन बाकी है, 2-3 लाइन है यहाँ तक तो 2-3 लाइन बाकी है ना बाबू जी? यहाँ तक थे। नहीं बाबू जी यहाँ पर हाँ यहाँ तक है। यहाँ पर है ये लाइन, इतना 2-3 लाइन बाकी। चलो भाई धीरे, हंस क्यों रहे हो? और जी मेरे को लगा ही था आपका ये जो अब डिसीजन आप लेने वाले हैं। क्या करें भाई, अब थोड़ी बहुत तो बात तुम्हारी भी माननी पड़ती है, और तुम वो तो दुश्मन नंबर 2 तो तुम्हारे दोस्त हैं बहुत। चलो 11 ओंकार करो कंठी स्थान से। सदा सर्वदा योग तुझा गणावा,
तुझे कारणी देव माझा पळावा, अपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणेची आता, उपासनेला दृढ चाल व्हावे, भूदेव संतासी सदा नभावे, सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे वितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सत गुरु पाय धानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य एलकोट। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव।